मैं बहुत ज्यादा गरीब घर में पैदा हुई थी। हमारे पास रहने का ढंग का घर भी नहीं था। हम एक झोपड़ी में रहते थे। मैं अपने माता पिता के साथ उस झोपड़ी में रहते रहते तंग आ गई थी। मेरी माँ बड़े बड़े बंगलों में काम करती और पिताजी मेहनत मजदूरी करके कमाते। इस तरह मेरी कोई ख्वाहिश पूरी ना होती। इस महंगाई के दौर में 2 वक्त का खाना नसीब ना होता। उन्हीं दिनों मेरी माँ घर आई, मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत कपड़े और जेवर लेकर आई और मुझसे कहने लगी, बंगले वाली मालकिन ने तुम्हारे लिए ये सब दिया है। मैं कपड़े पहनकर और जेवर पहनकर बहुत इतरा रही थी। माँ ने कहा, ये सब मालकिन ने इसलिए दिया है कि वह साहब की शादी तुमसे करना चाहती है। तब मैंने माँ से कहा, तो फिर आप देर किस लिए कर रही है? अगर यह सब मेरी किस्मत में है तो कर दो मेरी शादी। मेरी रजामंदी मिलते ही माँ ने मालकिन को शादी के लिए हाँ कह दिया। मुझे बड़ी सी कार लेने आई, मुझे पार्लर ले गई, वहाँ मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया और फिर उसी बड़ी सी कार में मुझे मालकिन के बड़े से बंगले पर ले जाया गया। फिर वहाँ मेरी शादी अजय से हो गई। वह बहुत ही अच्छे इंसान थे। शादी के शुरू शुरू में बड़ी मालकिन और अजय मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उन दोनों का रवैया मेरे साथ बिगड़ने लगा। एक दिन आधी रात को मेरी आंख खुली, तब मैंने देखा कि अजय कमरे से गायब है। मैं उनका इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते मेरी आंख कब लगी मुझे पता ही ना चला। अब अजय हर 2 दिन बाद कमरे से गायब होते हैं। मेरी शादी को 6 महीना होने को था। अब वह दोनों मुझसे बात भी नहीं करते कि उन्हीं दिनों मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। जब मैंने अजय से यह बात कही तो वह मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गए। तब उन लोगों को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत ज्यादा खुश रहने लगे और मुझे भी बहुत ज्यादा खुश रखने लगे। 9 महीने मेरे इसी खुशी में निकल गए। मुझे तो ऐसा लगता जैसे मैं कोई मलिका हूँ जिसके आगे पीछे मेरा पति और बड़ी मालकिन घूमते रहते। तभी एक रात मेरी आंख खुली, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। मैंने सिरहाने रखे जग से पानी पीने की कोशिश की तो वह भी खाली था। मैंने देखा अजय अपनी जगह पर नहीं थे। मैं उठी और उठकर पानी लाने के लिए किचन की तरफ बढ़ने लगी। तभी मुझे धीमी धीमी आवाज में बात करने की आवाज आने लगी। मैं बड़ी मालकिन के कमरे के पास गई और दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अंदर से आवाज आ रही थी। बड़ी मालकिन कह रही थी, देखो अजय, बच्चा पैदा होते ही तुम उस बच्चे को मेरे गोद में डाल दोगे। तब अजय कह रहे थे, तुम फिक्र मत करो, एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो तुम्हारे गोद में बच्चों को डालकर उस लड़की को यहाँ से चलता करूँगा। मुझे यकीन है वो गरीब है, कुछ पैसे लेकर बच्चों का और हमारा पीछा छोड़ देंगी। मैंने यह अल्फाज सुनते ही मुझे चक्कर आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया है। बड़ी मालकिन मेरी सौतन थी। ये सोच सोच कर ही मुझे गुस्सा आने लगा। वह अजय से उम्र में बड़ी लगती तो कभी मैंने उन दोनों का रिश्ता जानने की कोशिश ही नहीं की। और मैं ऐसी जगह से आई थी जहां मैं किसी किस्म के कोई रिश्ते नाते नहीं देखी थी। अब तो मुझे चीड़ होने लगी थी कि मेरी सौतन भी है। तभी मेरे दर्द में इजाफा होने लगा और मैं उसी दरवाजे को टेक देकर नीचे बैठते चली गई और दरवाज़ा खुलता चला गया और वह दोनों एक दूसरे से बहुत नज़दीक बैठे थे। जैसे ही मुझे दर्द से तड़पते हुए देखे, वह दोनों दौड़ते हुए मेरे पास आए और अजय ने मुझे अस्पताल की तरफ लेकर दौड़े। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ था, इसलिए नर्सिंग होम ज़्यादातर बंद ही थे। तब वह दोनों परेशान होकर वापस घर आ गए और बड़े मालकिन ने कहा, मैं मिसेस दयाल से पूछती हूँ, उनकी बहू की डिलीवरी किसी दाई ने कराई थी। तब उन्होंने फौरन उन्हें फ़ोन लगाया और उस दाई का एड्रेस लेकर फौरन लाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर में वह दाई भी घर आ गई और मेरा दर्द के मारे तड़प कर बुरा हाल हो रहा था। दाई आते ही मुझे एक गोली खिला दी और कहने लगी, आप फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम इस दर्द से आज़ाद हो जाओगी। मुझे भी हिम्मत हुई। वह दाई पूरे नकाब में अपने आप को लिपटी हुई थी। वह अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। उसने कमरे से सबको बाहर निकाल दिया और अपने काम करने में मगन हो गई। मैं दर्द से तड़प रही थी। दर्द में तड़पते तड़पते
मुझे पता ही ना चला कब मैंने उस दाई का दुपट्टा जोर से पकड़कर खींच लिया और उसका चेहरे से वह दुपट्टा हट गया। तभी अचानक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। दाई के हाथों में मेरा बेटा चीख के रो रहा था। मैंने जैसे ही दाई का चेहरा देखा, मैं परेशान हो गई और जोर जोर से चीखने लगी। तभी बड़ी मालकिन और अजय अंदर आ गए। बड़ी मालकिन ने अंदर आते ही मेरे ऊपर एक बड़ी सी चादर डाल दी और जैसे ही उसे देखा तो अजय का खून खौल उठा। यह क्या दाई के नाम पर? ये तो एक मर्द था। मेरे पति बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उस दाई को खूब पीटा और फौरन पुलिस बुला ली। जब पुलिस उसे अरेस्ट करने आई तो वह रोते हुए कहने लगी, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी कहानी सुनकर फिर आपको जो फैसला लेना है लीजिएगा। फिर उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं आप ही के जैसे बड़े बड़े बंगलों में रहने वाली एक माँ के पेट से जन्म ली हूँ, लेकिन मेरे पैदा होते ही मेरे माँ ने मुझे पैदा करने वाली दाई के हाथों में देकर उससे कह दिया, इसे ले जाओ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं ना बेटा था ना बेटी थी, मैं तो एक किन्नर थी। तब उस दाई ने उन लोगों से कुछ पैसे लिए और मुझे उठाकर अपने घर आ गई। वह मेरी परवरिश करने लगी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई। जब मैं 15 साल की हुई तो वह दाई मुझसे बहुत चीट खाने लगी, क्योंकि मेरी आवाज़ लड़कियों की थी और चेहरा मेरा मर्दों का था। मेरे चेहरे पर बाल दाढ़ी और मूंछ आने लगी। तब वह दाई मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती, मुझे बहुत बेइज्जती करती, यहाँ तक कि कभी कभी खाने को भी ना देती। तभी वह दाई बहुत बीमार रहने लगी। उसने मुझसे कहा कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूंगी, इसलिए तुम मेरा काम सीख लो और अपना पेट इसी काम के जरिए से भरना। फिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने लगी और अपना काम मुझे पूरी तरीके से सिखा दिया। और एक दिन वह दाई इस दुनिया से चली गई। वह तो चली गई, लेकिन मेरे लिए एक यही काम छोड़ कर गई। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। तब मैं अपने आप को दुपट्टे में लपेटकर दाई का काम करने लगी। ये सब सुनकर हम सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पति अंदर आए और अलमारी से कुछ पैसों की नोटों की गड्डियां निकाली और उसे ले जा कर दिए और उससे बहुत माफ़ी मांगने लगे कि हमसे जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, हमें माफ़ कर दो। तब वह कहने लगा, मेरी दाई ने मुझे कहा था कि बेटा तुम्हें तुम्हारी असलियत जानने के बाद दुनिया तुम्हें जीने नहीं देंगी। और आज ये सब गुजरने के बाद मुझे अपनी दाई बहुत याद आई। तब मेरे पति ने उससे कहा कि अब तुम ये काम छोड़ दो और मेरे घर के काम कर दिया करो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी रकम दूंगा। वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। डिलीवरी का काम महीने में 1 या 2 बार ही मिलता, बाकी दिन मैं खाली ही रहती हूँ। फिर वह इस तरह मेरे घर काम करने लगी। मेरे पति और बड़ी मालकिन का दिल पिघल गया और उन दोनों ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगे, हम तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर देना, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अलग घर लेकर दे सकते हैं। अगर तुम रहना चाहो तो हम लोगों के साथ भी रह सकती हो। तब मैंने उन लोगों के साथ रहने को ही तरजीह दी, क्योंकि उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब मुझे भी ऐसा लगने लगा कि बड़ी मालकिन किसी भी तरीके से मेरी सौतन का रोल अदा नहीं करती थी। वह तो एक बड़ी बहन की तरह थी। इस तरह मैं, मेरे पति और बड़ी मालकिन और हम सब साथ मिलकर रहने लगे। इस तरह की रोमांच से भरपूर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें।